बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह, और ऐसा लगता है कि अमित शाह चाणक्य ने ही बीजेपी की लुटिया डुबोने का काम कर दिया है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में पहले ही दूध का उबाल खत्म नहीं हो रहा था, अब मिर्ची का तड़का लग गया है। और आपको मालूम है, दूध का उबाल तो कुछ समय बाद में शांत भी हो जाता है, दूध जो है वो ठंडा भी हो जाता है और मलाई भी आ जाती है, कुछ टेस्ट भी अच्छा हो सकता है। लेकिन मिर्ची अगर थोड़ी ज्यादा पड़ जाए तो सीटी लगनी शुरू हो जाती है, आदमी सीटी मारने लगता है और सब्जी खाने लायक बचती नहीं है। फिर चाहे वो ठंडी रहे चाहे वो गर्म रहे, उसका आप कुछ कर लीजिए, उस मिर्ची को उस सब्जी से निकालना फिर असंभव हो जाता है। कर्नाटक की राजनीति के अंदर कैसे एक के बाद एक, पहले दूध और अब मिर्ची, ये राजनीति में, कर्नाटक की राजनीति में किसको कितनी मिर्ची लगने वाली है, बहुत दिलचस्प हो गया है। कर्नाटक का खेल बहुत दिलचस्प हो गया है। और इसकी गहराई को मैं खबर आपको बताता हूं, गहराई को सिर्फ इस बात से आप समझ लीजिए कि कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा की सीटें हैं और कुल 224 विधानसभा की सीटों के अंदर से 154 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण भारत से आती हैं और वहां पर मिर्च और दूध का काम है। और वहीं पर जो है अब की बार खेल हो गया है। केवल 70 सीटें ऐसी हैं जो शहरी सीटें हैं। कैसे बीजेपी की पार पड़ेगी? खैर, खबर मैं आपको दिखाता हूं। दूध की खबर तो मैंने आपको दिखाई, लेकिन उसके साथ साथ अब जरा आप देखिए कि कैसे जो है वो मिर्च को लेकर के तड़का लगा है। मैं हिंदुस्तान की खबर आपको दिखा रहा हूं और 12 अप्रैल 2023 आज की खबर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अमूल दूध के बाद अब गुजराती मिर्ची से लाल हुई कर्नाटक की राजनीति। अब ये क्या है मसला, ये जरा 2 स्क्रीनशॉट जो है वो आप साथ में देखिए। कर्नाटक में जो है 10 मई को चुनाव है, सबको मालूम है, 13 मई को गिनती होनी, ये भी मालूम है आपको। कर्नाटक के अंदर जो है ब्यादगी एक बाजार है, उनकी अपनी मिर्च है। और कर्नाटक के अंदर गुजरात से एक पुष्पा मिर्च वो ले जाकर के बेची गई। और पुष्पा मिर्च, जिसको लाली मिर्च कहते हैं, वो बहुत लाल होती है, इसीलिए उसका नाम जो लाली मिर्च है। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ समय बाद वो मिर्च जो है वो फीकी पड़ जाती है, अपना रंग छोड़ देती है वो। लेकिन लाली मिर्च 20,000 क्विंटल ये लाली मिर्च वहां पर डाल दी गई। और जिन बाजारों में ये लाली मिर्च होती नहीं थी, वहां पर भी उन बाजारों में उन व्यापारियों के पास थोके भाव में इस मिर्च को डाल दिया गया। और वहीं से जो है अब इस मिर्च को लेकर के राजनीति फिर दोबारा तेज हो गई है। मैं दूध पर भी आऊंगा और मिर्च पर भी रहेंगे। और दूध और मिर्च जब एक साथ चलेगा तो सोचिए, दूध का उबाल, दूध भी जब उफनता है, दूध के अंदर भी जब उबाल होता है और उस उबलते हुए दूध को जब अगर कोई पीता है तो पूरा मुंह फूंक देता है। और जब मुंह जल जाता है तो फिर कुछ नहीं। और अगर उस जले हुए मुंह के ऊपर अगर थोड़ी सी मिर्ची चली जाए, यहां पर तो 20,000 क्विंटल मिर्ची आ गई है, अगर थोड़ी सी मिर्ची चली जाए तो क्या हालत होती है आदमी की, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी और उल्टा चल रही है, बीजेपी और उल्टा चल रही है। मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, ये आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि कर्नाटक से आते हैं। और अब देखिए कैसे जो है वो मोदी अमित शाह को खुश करने के चक्कर में गलती कर बैठे हैं। ये आप देखिए इन्होंने क्या कहा है, अमूल से इसलिए नफरत है क्योंकि मोदी शाह गुजरात से हैं, तेजस्वी सूर्या का कांग्रेस और जेडीएस को जवाब। अब एक नहीं 2 जगह पर दुश्मनी पाल रहे हैं, एक तो कांग्रेस और दूसरा जेडीएस, जो कि वहां पर किंग मेकर पिछली बार रही थी और करीब 20-25 सीटों के ऊपर जो है दबदबा उनका है। अब देखिए, एक तो ऐसे हालत, ऐसे बयान जो है वो दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब इसलिए जो है वो अमूल दूध से दिक्कत है क्योंकि मोदी और शाह गुजरात से आते हैं और अमूल दूध भी गुजरात का है। और खुद अमित शाह ने जो है बयान देकर के कहा था, अमित शाह ने बयान देकर के कहा था 30 दिसंबर को कि यहां पर अमूल दूध जो है वो आएगा और अमूल और नंदनी, ये दोनों दूध मिल करके यहां पर सारे गांवों के अंदर डेयरियां होगी और 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अब उसी के बाद में जो है वो बवाल हो गया था।
अब लेकिन देखिए इनको कौन समझाए, तेजस्वी सूर्या को, बीजेपी के नेताओं को, आप गुजरात बनाम कर्नाटक इस चुनाव को क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। सीधे सीधे यहां पर तेजस्वी सूर्या कह रहा है, तेजस्वी सूर्या की तरफ से सीधे सीधे कहा जा रहा है कि आप जो है वो मोदी और शाह से नफरत करते हैं, इसीलिए अमूल दूध से दिक्कत है। ये अगर गुजरात वर्सेस कर्नाटक हो गया, हालांकि ये गुजरात वर्सेस कर्नाटक जो है वो अमित शाह के बयान से हुआ था, और इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी के चाणक्य वो इस बार ऐसा लगता है कि गलत पत्ता फेंक करके चले गए, और अब उस गलत पत्ते को सही करने के लिए बीजेपी के सारे नेता लग गए हैं और एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। वो बयान कितने उल्टे पड़ रहे हैं आप खुद तय कर लीजिए। अब जरा ये थोड़ा सा दूध का भी मैं आपको समझा देता हूं। हालांकि 2 रोज पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, अगर आपको वो खबर आपने नहीं देखी हो तो मैं थोड़ा सा दूध का बैकग्राउंड आपको दिखाता हूं। दरअसल ये देखिए आप, नंदनी और वर्सेस अमूल दूध। ये नंदनी वर्सेस अमूल दूध की कहानी ये है, मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा समझाता हूं कि नंदनी जो है वहां पर 70%, कर्नाटक के 70% लोग वो नंदनी दूध का इस्तेमाल करते हैं, और नंदनी दूध सस्ता है वहां पर, 39 रुपए लीटर, 40 रुपए में 1 रुपए कम, 39 रुपए लीटर 1 किलो दूध का दाम है वहां पर। 1 लीटर दूध का दाम जो है वो नंदनी का है। अब अमूल दूध जो है वो 54 रुपए लीटर है। बताइए आप कैसे चलेगा? आप कोई आदमी 14 रुपए एक्स्ट्रा देकर के दूध वहां पर कैसे खरीदेगा? अब दूसरी बात पर आइए, 70% जो है वो अभी लोग वहां पर खरीद रहे हैं, यानी हर घर में ये चर्चा पहुंच गई है, हर घर के अंदर ये चर्चा पहुंच गई है कि देखिए साहब, नंदनी दूध जो है, जो सुबह सुबह आता है, रोजाना लोगों का माइंड फ्रेश रहता है सुबह सुबह, और सुबह सुबह जब नंदनी दूध की तस्वीर देखते हैं तभी लगता है कि अब तो ये दूध चला जाएगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष है वहां पर, और ये पहुंच गए नंदनी डेयरी के ऊपर, और इन्होंने 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, नंदनी डेयरी के कई सारे प्रोडक्ट खरीद लिए, और नंदनी डेयरी के कई सारे प्रोडक्ट खरीद करके वहां पर जो है दूध की बोतल खोल करके दूध पी रहे हैं। खुलेआम जो है, पूरी तरह से कोई बगैर लाग लपेट के कह दिया कि हम नंदनी दूध के साथ में खड़े। कांग्रेस ने कह दिया, जेडीएस ने कह दिया, जेडीएस के नेता कुमार स्वामी ने कह दिया, और डीके शिव कुमार ने कह दिया। तो कैसे अमित शाह की रणनीति, अब अमित शाह इसमें कहां पर आते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। अमित शाह जी ने 30 दिसंबर 2022 को कहा कि कर्नाटक में नंदनी और अमूल दूध मिलकर के हर गांव में डेयरी खोलेंगे, 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, और उसके 95 दिनों के बाद में 5 अप्रैल 2023 को ये ट्वीट आप देखिए, 95, अमित शाह के बयान देने के 95 दिनों के बाद में, यानी 3 महीने के अंदर अंदर जो है, 3 महीने के अंदर जो अमूल दूध है उसकी तरफ से एक ट्वीट आता है, एक भविष्यवाणी होती है कि देखिए साहब, हम जो है वो ताजा दूध लेकर के आ रहे हैं। इस तरह की जो है उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है, और तब से हंगामा खड़ा हो गया। अब जरा समझिए कैसे जो है वो चीजें हो रही हैं। एक चीज को आप और देखिए, एक स्क्रीनशॉट और देखिए, फिर यहां पर खबर को खत्म करेंगे। ये आप देखिए एक स्क्रीनशॉट, गुजरात के अलावा सभी राज्यों में बढ़े दूध, अमूल दूध के दाम, लोग बोले चुनाव के कारण डर का माहौल है। और ये खबर जो है 15 अक्टूबर 2022 की खबर है। गुजरात के अंदर चुनाव होने थे, अमूल दूध गुजरात का दूध है, और अमूल दूध ने देश भर में अलग अलग जगह पर जो है वो दाम बढ़ा दिए, लेकिन गुजरात में दाम नहीं बढ़ा है। तो यही जो है वो परसेप्शन तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो बता रही है कि देखिए गुजरात की चीजों के ऊपर कैसे मोदी और अमित शाह की पकड़ है, और इसीलिए गुजरात का प्रोडक्ट अगर आपके यहां पर आ गया तो चुनाव के टाइम पर तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन चुनाव खत्म और प्रोडक्ट बढ़ेगा। और इसीलिए अमूल दूध का दाम जो है पिछले 1 साल के अंदर शायद 8 बार जो है वो बढ़ा है, 8 रुपए बढ़ा है, 4 बार बढ़ गया। तो कैसे जो है अमित शाह ने जिस बात को शुरू किया, उस बात को कैसे उनके नेता सही करने पर, साबित करने पर जो तुले रहे, लेकिन कैसे उस पर झटके लग रहे हैं आप समझिए। और ये कर्नाटक बनाम गुजरात चुनाव, और जब जब मोदी बनाम जो है वो स्थानीय मुद्दे हुए हैं, चाहे वो हिमाचल की बात करिए, चाहे आप किसी और राज्य की बात करिए, जब जब स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है तब तब बीजेपी हारी है। तब जब राष्ट्रीय मुद्दे पर और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है तब तब जो है वो विपक्षी पार्टियों को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और अब वही गलती बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है। तो बहरहाल शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कैसे जो है दूध के उबाल के बाद मिर्ची लग रही है, और ये मिर्ची अगर लगेगी, थोड़ी सी मिर्ची अगर ज्यादा चली जाए तो मिर्ची कितना नुकसान पहुंचाती है, कहां कहां पर नुकसान पहुंचाती है, लोग जानते हैं। शेयर कीजिए इस खबर को। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अपनी राय जरूर दीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर